साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज मालवा। आइए अब नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। फैसला लेना और उसे फिर से पलट देना, कलेक्टर आशीष सिंह का यह अंदाज भी पिछले कुछ दिनों से खासा चर्चाओं में है। जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठकों में शामिल जनप्रतिनिधि लॉकडाउन को लेकर जो प्रयोग करते हैं उन्हें थोड़ा बहुत आजमा कर फिर से कलेक्टर द्वारा बदल दिया जाना अब आम हो गया है। ताज़ा मामला राशन दुकानों को फिर से बंद करने का है। 30 अप्रैल को ही जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में शहर में 4 घंटे किराना दुकानें खोलने की अनुमति जारी करने का फैसला हुआ था। 3 दिन ये दुकानें खुली भी, लेकिन सोमवार शाम को कलेक्टर आशीष सिंह ने नया आदेश जारी कर राशन दुकानों को फिर से 8 मई तक के लिए बंद करवा दिया। इससे पहले भी जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में शादी ब्याह के लिए कपड़े और बर्तन की दुकानों को खोलने का फैसला हुआ था। बैठक के बाद कलेक्टर का जो आदेश आया उसमें बर्तन वाली दुकानों का उल्लेख ही नहीं था। कपड़े और ज्वेलरी वालों को छूट दी गई। कुछ दिन यह प्रयोग आजमाया गया, दुकानें फिर से बंद करवा दी गई। इस बात में कोई दो राय नहीं कि कलेक्टर आशीष सिंह जो भी फैसले ले रहे हैं वे सारे कहीं न कहीं जिले के वर्तमान हालातों को देखते हुए ही लिए जा रहे हैं और इन्हीं फैसलों में जिले का हित छुपाए। लेकिन जनप्रतिनिधियों और नेताओं से भरी जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति का क्या, जिसके फैसले पर हर बार कलेक्टर को बदलना पड़ रहे हैं? क्या हमारे जिले के जनप्रतिनिधि मौजूदा हालातों से वाकिफ नहीं हैं? यदि हैं तो फिर ऐसे फैसले ले ही क्यों रहे हैं जिन्हें कलेक्टर द्वारा बार बार बदला जा रहा है? क्या जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच तालमेल की कमी है? कोरोना संक्रमित या संदिग्ध मरीजों की परेशानी को कम करने के लिए जिले में एक नई व्यवस्था शुरू की गई है। जिले के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में बेड की उपलब्धता की जानकारी के लिए प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। आमजन आवश्यकता होने पर इन नंबर्स पर कॉल कर बेड की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। जैसे ही आप इन हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे, जिला स्तरीय रैपिड रिस्पांस टीम संक्रमित मरीजों से संपर्क करेगी। मरीज का परीक्षण किया जाएगा और यदि उसकी हालत घर पर इलाज देने जैसी नहीं मिली तो रैपिड रिस्पांस टीम के जरिए मरीज को अस्पताल में बेड उपलब्ध करवा दिया जाएगा। हेल्पलाइन के नंबर हैं 0734 252 0700 और 0734 251 3100। जिले में कोरोना के एक्टिव केस अब घटने लगे हैं। इसके बावजूद बिस्तरों की संख्या बढ़ाने का काम अभी जारी है। पता नहीं कोरोना किस रूप में फिर पलटकर बड़ा संकट खड़ा कर दे, इसलिए तैयारी अब भी जारी है। मंगलवार को जिले के कोविड कंट्रोल प्रभारी और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कलेक्टर आशीष सिंह और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महावीर खंडेलवाल को साथ लेकर देवास रोड के इंडस अस्पताल पहुंचे। यह अस्पताल लंबे वक्त से बंद पड़ा है, लेकिन ऐसी हालत में है कि इसे कम वक्त में ही दोबारा शुरू किया जा सकता है। यहाँ 70 मरीजों को भर्ती किया जा सकता है। इंडस अस्पताल प्रबंधन से बात कर प्रशासन ने इसे दोबारा कोविड सेंटर के रूप में शुरू करने की संभावनाओं को टटोला है। देवास गेट और मालीपुरा के बीच माधव कॉलेज कैंपस में बनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात चोरी की कोशिश हुई है। चोर इस बैंक में माधव कॉलेज कैंपस वाले रास्ते से भीतर घुसा। उसने चैनल के दरवाजे पर लगा ताला चटकाया और बैंक के भीतर का सामान भी फैला दिया। इस चोर ने कैश लॉकर का भी ताला तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हो सका। सुबह जब बैंक के कर्मचारी यहाँ पहुंचे तो भीतर के हालात देखकर उन्होंने देवास गेट पुलिस को सूचना दी। बैंक से कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। रात करीब 2:30 से पौने 3 बजे के बीच चोर इस बैंक में घुसा था। बैंक में लगे क्लोज सर्किट कैमरा में भी उसकी करतूत कैद हुई है। वैसे कैश तो कुछ नहीं गया है, बाकी सारे सामान उथल पुथल कर दिया है, ताला तोड़ दिया और करेंसी चेक जिसमें पैसा था वो ताला तोड़ने की कोशिश किया पर सफल नहीं हो पाया। इसमें आज हमें ना बैंक के द्वारा सूचना मिली थी कि ताले टूटे हुए हैं। हमने जाके देखा तो वहाँ उनका जो भवन का जो पहला चैनल है उसका ताला टूटा था, और एक अंदर का चेस्ट है वहाँ का चैनल के ताले टूटे थे और बाकी का सामान बिखरा हुआ था। एक अज्ञात चोर उसमें सीसीटीवी में दिख रहा है, वो उसने चोरी की कोशिश की है, लेकिन कोई मतलब
राशि वगैरह चोरी नहीं हुई है, लेकिन उसने प्रयास किया है। पुलिस सीसीटीवी में जो फुटेज में जो अज्ञात चोर दिख रहा है उसकी हम तलाश कर रहे हैं। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी हम देख रहे हैं। एक तरफ कोरोना से लड़ाई, दूसरी तरफ राजनीति का द्वंद्व। शहर कांग्रेस कमेटी ने सरकारी अस्पतालों में हो रही अव्यवस्थाओं के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महावीर खंडेलवाल को दोषी ठहराया है। शहर कांग्रेस कमेटी बुधवार शाम 5 बजे कांग्रेस कार्यालय के बाहर सीएमएचओ डॉक्टर खंडेलवाल का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन करेगी। खास बात यह है कि ऐसे वक्त में जब शहर में लोगों का घरों से निकलना बंद है, कांग्रेस ने अपने सभी कार्यकर्ताओं से इस प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। उन्हेल में जब से 10 बेड का कोविड सेंटर खोलने की बात सामने आई है, तब से यहां नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है। हर कोई कोविड सेंटर का श्रेय लेने की होड़ में कूद आया है। कोविड सेंटर की शुरुआत से पहले एपिसोड में नई एंट्री हुई है कांग्रेस नेता सचिन पाटनी की। सचिन पाटनी ने मंगलवार को एसडीएम आशुतोष गोस्वामी और नायब तहसीलदार अनूप जैन से मुलाकात की। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि उन्हेल में बनने वाले कोविड सेंटर की पूरी व्यवस्था उनकी कंपनी एसएस स्टोन अपने हाथ में लेने को तैयार है। सचिन पाटनी का प्रस्ताव है कि कोविड सेंटर संचालन में जितना भी खर्च आएगा, उनकी कंपनी उसे वहन करेगी। इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप सभी घरों पर रहें, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। नमस्कार। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।